धन कमाना, वैभव लाना, वह चाहे सत्य मार्ग से आ रहा हो चाहे असत्य मार्ग से आ रहा हो, एक भूख, एक ऐसा स्वभाव बन चुका है कि धरोहर जो आपके अंदर भरी पड़ी है उस तरफ निगाहें न उठा करके उस नाशवान धरोहर की तरफ देख रहे हो। यह सत्य जानते हुए कि लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर लेने के बाद भी वह कुछ मेरे साथ नहीं जाएगी। सिकंदर का जीवन देखो, सम्राट अशोक का जीवन देखो, उन राजा महाराजाओं का जीवन देखो जो बड़े बड़े वैभवशाली भवनों में रहते थे, जहां पर एक आम व्यक्ति जूते पहन करके पग नहीं रख सकता था। आज उनके महलों की क्या स्थितियां हैं, वहां गीदड़ और उल्लू लटक रहे हैं। जहां पर आम व्यक्ति को प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता था, वहां आज सैनिकों की बूटों की टापें गूंज रही हैं। क्या तुम भी ऐसा जीवन चाहते हो? क्या तुम भी ऐसा महल खड़ा करना चाहते हो? अगर नहीं तो सजग हो जाओ, एक ऐसा महल खड़ा करो, आत्मा का महल, चेतना का महल, संकल्प का महल, पुरुषार्थ का महल, जिस पुरुषार्थ के बल पर तुम जो चाहो वह कर सकते हो। भगवान की जय। वह हमारे ऋषियों मुनियों ने करके दिखाया है। तुम असमर्थ नहीं, तुम असहाय नहीं, तुम पूर्ण हो, परिपूर्ण हो। उस पूर्णत्व पर पूर्ण आत्मा को जानो, पहचानो, उसके नजदीक जाओ, स्वयं के द्वारा स्वयं के आवरण को हटाओ। वह आवरण जो अनेकों जन्म जन्म से आपके ऊपर पड़ते चले गए हैं, उस दिशा पर नित्य विचार करना पड़ेगा, नित्य प्रयास करना पड़ेगा, सच्चे मन से मां की आराधना करना पड़ेगा। आत्मा में पड़े हुए आवरणों को, कुविचारों को, कुसंस्कारों को, काम को, लोभ को, मोह को, क्रोध को, इनको धीरे धीरे इन आवरणों को हटाना पड़ेगा। और जब इन आवरणों को हटाने में तुम सफल हो जाओगे, तब तुम्हें अपनी दिव्यता का एहसास होगा, तब तुम्हें अपनी चैतन्यता का एहसास होगा, तब तुम्हें अपने अंदर के आनंद का एहसास होगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि दुनिया का सुख और वैभव किस पथ पर है। आपका गुरु क्यों कहता है त्रिभुवन का सुख पैर से ठोकर मार देने के बराबर है। अगर आत्मा के मेरे सुख को कोई अंश मात्र भी उसके बदले त्रिभुवन का सुख देना चाहे, एक अलौकिक आनंद, एक अलौकिक तृप्ति, एक अलौकिक शांति, एक अलौकिक संतोष, मगर आवश्यकता होती है उसके लिए पुरुषार्थ करने की, उसके लिए पुरुषार्थी बनने की, उसके लिए कर्मवान बनने के लिए, उसके लिए एक के बाद एक संकल्पों से अपने आप को बांधना होता है। जिस तरह पानी का प्रवाह, यदि आप एक किसी पानी को लेकर के अपने खेत तक नाली बनाकर ले जाना चाहते हो, यदि जगह जगह पर वह नाली कटी हुई होगी तो आपके खेत तक पानी कभी भी नहीं जाएगा। उस पानी को पहुंचाने के लिए आप मेड़ को अच्छी सुव्यवस्थित तरीके से बांधते हो। उसी तरह अपने जीवन के जितने छिद्र हैं, जितने भी विकार के रास्ते हैं, उन विकारों के रास्तों को संकल्प के साथ बांधो। संकल्प ऐसा हो जहां पर कोई विकल्प न हो, जहां तुम कह सको कि हां मैं संकल्पवान शक्ति साधक हूं, हमें किसी के दूसरे के उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। संकल्प हमारा जीवन होना चाहिए, पुरुषार्थ हमारा जीवन होना चाहिए। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा टल सकती है, मगर योगीराज शक्तिपुत्र की प्रतिज्ञा कभी आज तक नहीं टली, न भविष्य में टल सकेगी। विश्वामित्र का ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो सकता है, मगर योगीराज शक्तिपुत्र के ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करने की सामर्थ्य किसी त्रिभुवन में नहीं है। मैं भी वैसा जीवन आपके बीच जीता हूं, मैं भी वैसा जीवन गृहस्थ में रहकर जीता हूं। मैंने भी गृहस्थ का जीवन जिया है। मेरी पत्नी सामने बैठी हुई है, मेरी तीनों बच्चियां बैठी हैं। मैंने गृहस्थ का जीवन समाज के बीच ज्ञान देने के लिए, जो मेरी जन्म मरण की परंपरा थी, उसको आगे देने के लिए मैंने 3 बच्चियों के बाद जिस दिन से सत्य का 1 मिनट के अंदर एहसास हुआ कि मुझे और किसी संतान की आवश्यकता नहीं, उस दिन से लेने के बाद ब्रह्मचर्य का, सपत्नीक ब्रह्मचर्य का व्रत का जीवन जीता हूं, समाज के बीच जीवन जीता हूं। एक भी आंशिक विचार दुनिया की नहीं, त्रिभुवन में किसी की ताकत, किसी की क्षमता नहीं है जो अंश मात्र उसमें दाग भी लगा सके। संकल्प हो तो ऐसा संकल्प यो, संकल्प हमारा जीवन है, संकल्प हमारा आधार है।